सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डॉबर्नियस ट्रायड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। अब हुआ क्या था, जैसे जैसे नए नए एलिमेंट हमारे सामने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा एलिमेंट आते गए, तो साइंटिस्ट लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना इनको एक ग्रुप बना के हम रख दें, यानी जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी हो उनका एक ग्रुप बनाकर उसको हम अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। उससे क्या होगा, हमें उसके बारे में स्टडी करना आसान हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा और समझाना आसान हो जाएगा। तो ये ग्रुप बनाने का काम बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच के हिसाब से इस ग्रुप को बनाने की कोशिश की गई। उसी में से एक साइंटिस्ट थे आपके, जिनका नाम था जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर। इन्होंने 1817 के अंदर ऐसी ही एक कोशिश की थी। ये एक जर्मन केमिस्ट थे। ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स। तो इन्होंने भी यही कोशिश की थी कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी हो उनका एक ग्रुप बना देते हैं। अब इनका ग्रुप बनाने का तरीका किस तरह से था? ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग द 3 एलिमेंट ईच, सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्रेड। तो इन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, यानी एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट रख दिए और इन ग्रुप का नाम उन्होंने दे दिया ट्रायड, यानी 3 चीजों का ग्रुप जो होता है उसको हम इंग्लिश में ट्रायड कहते हैं। तो वो ये नाम दे दिया उन्होंने। अब इसमें खास बात क्या थी? तो डॉबर्नियर ने ये शो किया दैट व्हेन द 3 एलिमेंट इन द ट्रायड वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी अगर हम इन ग्रुप के एलिमेंट को लिखते हैं उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग के हिसाब से, यानी मान लो 3 का ग्रुप बनाया, ए बी सी, ए का एटॉमिक मास 1 था, बी का 2 था, सी का 3 था। इस हिसाब से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। तो मिडिल वाला जो एलिमेंट था, यानी बी वाला हम जो मान रहे हैं, इसका जो एटॉमिक मास था बाकी 2 के जो एटॉमिक मास का एवरेज है उसके बराबर था। यानी ए और सी का हम एवरेज ले लें। एवरेज कैसे लेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, इससे एवरेज निकलता है, तो वैल्यू क्या आएगी? 2। तो कहा जब एवरेज लेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी? मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर। देख सकते हैं 2 आया और इसका भी 2 है। तो इन्होंने इस तरह से ग्रुप बनाया था। अब एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब लिथियम का जो एटॉमिक मास था वो 6.9 था। सोडियम, जिसे हम Na से डिनोट करते हैं, उसका 23 था और पोटेशियम, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, इसका 39 था। तो हमने बीच वाले को छोड़ के बाकी 2 यानी लिथियम और पोटेशियम के जो एटॉमिक मास थे उनको ऐड किया, उनका एवरेज निकाला। ठीक है, पहले ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ रहा था 22.95। रफली हम कह सकते हैं ये 23 आ रहा था। तो आप देख सकते हैं 23 इस सोडियम के बराबर है। तो उन्होंने कहा यही 3 ग्रुप इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन इनका ये लॉजिक तो चलिए सही था, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई वो हम देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ द डॉबर्नियस क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्या लिमिटेशन थी, क्या कमी थी इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम थी, वो देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी, इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द देन नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायड ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली चीज ये कि जितने भी उस टाइम, यानी जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं, उस टाइम जितने भी एलिमेंट हमको मालूम थे, जिनके बारे में पता था, उन सारे एलिमेंट को हम ग्रुप नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इस रूल पे नहीं चल पा रहे थे। तो यहां आकर ये एक इनकी प्रॉब्लम थी कि सारे एलिमेंट के मामले में ये फेल हो गया। यानी कुछ ऐसे ग्रुप थे, जैसे मान लो ए बी सी, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, लेकिन वो एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ पा रहा था कि ए और सी का एवरेज निकालें तो बी आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, डॉबर्नियस कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। सिर्फ 3 ही ऐसा ग्रुप बन पाया था जहां 3 जो एलिमेंट थे ग्रुप के, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी और वो उस रूल को फॉलो करते थे एवरेज वाले। सिर्फ 3 ही ऐसा ग्रुप बना पाए ये। पहला जो ग्रुप था, ग्रुप 1 अगर हम नाम दें, उसके अंदर आपका लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था, जिसका भी हमने एग्जाम्पल दिया। दूसरा एक ग्रुप इनका बना था, उसके अंदर कैल्शियम था, स्ट्रॉन्टियम था, जिसे एसआर से डिनोट करते हैं, और बेरियम था। तीसरा जो ग्रुप बनाया था इन्होंने वो क्लोरीन का था, ब्रोमीन का था और आयोडीन का था। यही 3 ऐसे थे
जहां पर ये फॉलो हो रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से 3 ग्रुप थे जो डॉबर्नियर ने बनाए थे, जहां पर इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो लॉजिक था, वो फॉलो हो रहा था। ठीक है, ये फुल नेम भी मैंने लिख दिया है, इस पर फॉलो हो रहा था। इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं बना था, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। ओके, तो ये वीडियो आकर यहाँ ही एंड होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो मैं टॉपिक के हिसाब से लाता रहूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।